प्यारे सज्जनों, प्रभु नाम की महिमा अपरंपार गाई गई है। कहा जाता है कि राम नाम आधार जिन्हें, वो जल में राह बनाते हैं। जिनका सहारा हो राम नाम, वो पत्थर भी तर जाते हैं। प्यारे सज्जनों, भगवान से बड़ा उनका नाम होता है। एक बार भगवान राम ने इच्छा व्यक्त की कि वो एक पत्थर को समुद्र में छोड़ना चाहते हैं, परंतु जब उन्होंने उस पत्थर को समुद्र में डाला तो पत्थर तैरा नहीं बल्कि डूब गया, और सभी उत्सुकता से इस दृश्य को देखते रहे। भगवान राम के नाम से ही जो पत्थर तैर रहे थे, वह भगवान राम के हाथों छोड़ने पर भला कैसे डूब गए। प्यारे सज्जनों, भगवान राम ने भी इस बात पर आश्चर्य जताया। हनुमान जी से उन्होंने इसका कारण पूछा तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु, जिसको भगवान ने ही छोड़ दिया हो वो भला कैसे तैर सकता है। भगवान से बड़ा भगवान का नाम होता है, जिसके कारण से ही भगवान ने सारी दुनिया को संभाला हुआ। प्रभु नाम की महिमा ऐसी, वेद पुराण सुनाते हैं। इंसान की बात तो छोड़ो तुम, पत्थर भी तर जाते हैं। नाम प्रभु का ले ले बंदे, ये ही एक सहारा है। रिश्ते नाते छूटे जग में, वो ही न छूटे जो प्रभु का नाम हमारा है। राम नाम की महिमा ऐसी, वेद पुराण सुनाते हैं। इंसान की बात तुम छोड़ो, पत्थर भी तर जाते हैं। प्यारे सज्जनों, एक अनपढ़ गंवार आदमी एक बार एक महात्मा जी के पास गया। उनसे कहने लगा, महाराज, हमको भी कोई नाम बता दो, हमें भी भगवान का नाम लेना है। कोई सीधा साधा आसान सा नाम बताओ। महात्मा जी ने कहा, तुम अघमोचन अघमोचन कहो। अघ माने पाप, अब मोचन माने छुड़ाने वाला, इसी नाम को लिया करो। अब वो बेचारा गांव का गंवार आदमी अघमोचन अघमोचन करता हुआ चला जा रहा था, पर गांव जाते जाते वो आ शब्द को भूल गया। वो सिर्फ घमोचन घमोचन बोलने लगा। एक दिन वो हल जोत रहा था और घमोचन घमोचन कर रहा था। उधर वैकुंठ लोक में भगवान भोजन करने के लिए बैठे ही थे कि घमोचन घमोचन नाम का उच्चारण सुन करके उनको हंसी आ गई। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु, आप हंस क्यों रहे हो। भगवान बोले, आज हमारा एक भक्त हमारा एक ऐसा नाम ले रहा है, वैसा नाम तो किसी शास्त्र में है ही नहीं। उसी नाम को सुन करके मुझे हंसी आ गई। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु, तब तो हम उसको जरूर देखेंगे और सुनेंगे कि वो कैसा भक्त है और कौन सा नाम ले रहा। लक्ष्मी नारायण दोनों उसी समय उस आदमी के पास खेत में पहुंच गए, जहां वो व्यक्ति हल जोतते हुए घमोचन घमोचन नाम का जप कर रहा था। पास में ही एक गड्ढा था। भगवान स्वयं तो उस गड्ढे में छिप गए और लक्ष्मी जी उस भक्त के पास जाकर के उससे पूछने लगी, अरे, तुम ये क्या घमोचन घमोचन बोले जा रहे हो। उन्होंने एक बार पूछा, दो बार पूछा, तीन बार पूछा, परंतु उस व्यक्ति ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने सोचा कि इनको बताने में हमारा नाम जब छूट जाएगा, अतः वो घमोचन घमोचन करते रहा, लेकिन लक्ष्मी जी से कुछ नहीं बोला। जब बार बार लक्ष्मी जी उससे पूछती रही तो अंत में उस आदमी को गुस्सा आ गया। वो गांव का ठेठ आदमी था। बोला, जा, तेरे पति का नाम ले रहा हूं, तो क्या करेगी। अब वो लक्ष्मी जी डर गई कि ये तो हमको पहचान गया। फिर बोली, अरे, तो मेरे पति को जानता है क्या, कहाँ है मेरा पति।
एक बार, 2 बार, 3 बार पूछने पर भी बहुत मुश्किल से वो झुंझला करके बोला, जा, वहाँ उस गड्ढे में है, जाना है तो तू भी चली जा उस गड्ढे में। लक्ष्मी जी समझ गई कि इसने तो हमको पक्का ही पहचान लिया। बोली, प्रभु बाहर आ जाओ, अब छिपने से कोई फायदा नहीं। और अब भगवान भी उसी गड्ढे से बाहर निकल आए और बाहर आकर के बोले, लक्ष्मी देख लिया मेरे नाम की महिमा। यह अघमोचन और घमोचन का भेद भले ही न जानता हो, लेकिन ये जब तो हमारा ही नाम कर रहा था, हम तो इस बात को समझते हैं। ये घमोचन नाम से ही हमको पुकार रहा था, जिसके कारण से मुझे इसको दर्शन देने के लिए आना पड़ा। प्यारे सज्जनों, भगवान ने भक्त को दर्शन दे करके उसे कृतार्थ किया। कोई भी भक्त शुद्ध या अशुद्ध, टूटे फूटे शब्दों से ही अथवा गुस्से से ही कैसे भी भगवान का नाम लेता हो, तब भी भगवान का हृदय उससे मिलने को लालायित हो उठता है और वो खुद को भक्त से मिलने के लिए कभी रोक नहीं पाते। प्यारे सज्जनों, इसमें संदेह नहीं है कि जो शक्ति भगवान के पास है, उससे भी अधिक शक्ति भगवान के नाम की है। नाम जप की तरंगे हमारे अंतर मन में गहराई तक उतरती जाती हैं, जिससे मन और प्राण पवित्र हो जाते हैं, सद्बुद्धि का विकास होता है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, सारे रोग दोष कष्ट दूर हो जाते हैं और साधक को मुक्ति मिल जाती है। प्यारे सज्जनों, नाम के समान न ज्ञान है, न व्रत है, न ध्यान है, न फल है, न दान है, न पुण्य है, न कोई आश्रय है। नाम ही परम मुक्ति है, नाम ही परम गति है, नाम ही परम शांति है और नाम ही परम भक्ति है। प्यारे सज्जनों, जिस साधक ने गुरु के द्वारा मंत्र को पाया है, उस गुरुमुख के लिए नाम ही धन है, नाम ही रूप है। जिस इष्ट का मंत्र है, उसी के गुण और स्वभाव को वो अपने चित्त में सहज ही उतार लेता है। उसका मन नाम के रंग में रंग जाता है। नाम रसी जो जन तृप्ताने, मन तन नाम ही नाम समाने। उठत बैठत सोवत जागत, कहु नानक जन के सद काम। अर्थात जिसको उस नाम के रस में प्रवेश मिल गया, जिसको उस नाम का रस आ गया, उसका फिर उठना बैठना चलना फिरना सब सकारत हो जाता है। वो हर क्षण भगवान के नाम को जपता है और जपते जपते एक दिन भगवान का ही रूप बन जाता है।